यतहिरकुम ततहीरा। हाज़रीन गिरामी कद्र, खल्लाके कायनात ने कुरान जैसी किताब नाजिल की ताकि फितरत बशरियत को नजात मिल जाए, और इस कुरान का मुहाफिज और जिम्मेदार खानदान रिसालत माप को करार दिया गया। अजीजान गिरामी, बशर क्या है? बशर के यहाँ खता का इम्कान है। खता कब होती है? खता जब होती है जब इंसान जाहिल होता है, या जाहिलियत का शिकार होता है, या तजाहुल आरफाना करता है। दर हालांकि इंसान तीनों जुमरे में दाखिल है। कुछ लोग जाहिल हैं, कुछ लोग जाहिलियत के शिकार हैं, और कुछ लोग तजाहुल आरफाना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आखिर में कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं खत इज्तिहादी हो गई। सलवात भेजिए मोहम्मद। कुरान मजीद ने इन तमाम सूरतों को खत्म करने की कोशिश की है और इनके रास्ते को बंद करने की कोशिश की है, और ऐलान किया है कि खुदा ये चाहता है कि तमाम बुराइयों से खानदान रिसालत को दूर रखा जाए और पाको पाकीज़ा रखा जाए, जो पाको पाकीज़ा रखने का हुक्म है। पाकीज़गी जरूरी है किसी भी शय की। इसीलिए आप देखें शरई तौर पर हमारे यहाँ पाकीज़ा करने के तमाम तरीके मौजूद हैं। जो चीज पानी से पाक होगी पानी से पाक होगी, पानी से नहीं होगी तो मिट्टी से होगी, मिट्टी से नहीं होगी तो आफताब से होगी। है या नहीं है? तो शरीयत ने पूरी फहरिस्त दी है कि ये पाकीज़ा होना कैसे। वैसे ही ये जो इंसान है ये खून की पैदावार है और इसका मिजाज है खूनीन। अब्बास भाई गौर से समाज फरमाएं, हमको इनाम के तौर पे हदिया दें। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। है कि नहीं है भाई? मिजाज है, बशर है खूनीन, क्योंकि ये खून से पैदा हुआ। तो मिजाज में इसके अंदर क्या है? मिजाज इसका खूनीन है। इस खूनीन मिजाज वाले को एक दायरे में रखना है। इस खूनीन मिजाज वाले को दायरे में रखना है। तो दायरे में रखने के लिए सबसे पहले जो इससे चीज तलब की गई है वो तलब की गई है तज़किया नफ्स। तुम खूनीन हो, मिजाज तुम्हारा खूनीन है, लिहाजा जरूरी है कि तुम पहले तज़किया करो, यानी तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको निकाल दो, प्यूरिफिकेशन। आप ये जानिए कि दीन एग्जीक्यूट नहीं होता है क्यों? ह्यूमन बॉडीज में या ह्यूमन बीइंग में, सिर्फ इसी वजह से। यानी दीन का काम है फंक्शन करना इंसान के जिस्म में। उसका हाथ भी फंक्शन करेगा दीन के कानून के मुताबिक, आंखें, जबान, कान, पैर, लेकिन ये फंक्शन क्यों नहीं करता है? बार बार इसको दीन पेश किया जाता है।
तो बार बार जब पेश किया जाता है तो ये फंक्शन इसलिए नहीं करता है उसी मिजाज खूनीन की वजह से, जो बुराइयां हैं उनको दूर नहीं करता, यानी जो अंदर उसके अंदर बुराइयां पाई जाती हैं, अखलाकी बुराइयां जितनी भी हैं वो, और जो उसके अंदर दिल के कीना, बुग़्ज़, अदावत, हसद, वरना दीन का काम है कि जब दीन उस पर पेश होगा तो दीन के मुताबिक फंक्शन करेगा। अजीजान गिरामी, इस चीज के ऊपर आप तवज्जो फरमाएं। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फितरत बशरियत से हट के कुछ पैकर बनाए। 1400 साल का ये इस्लाम है, 1400 साल का इस्लाम है। आपको मैं अर्ज करूं, यहीं से शुरू कर रहा हूं और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि 1400 साल का इस्लाम है। तो क्या लोग दीन के मानने वाले नहीं थे? दीन के मानने वाले सब थे, लेकिन जो भी जिम्मेदार था उसने दीन को एक्सप्लॉइट किया, दीन का इस्तेमाल अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए किया। अब आज भी हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। पहले बिल जुमला था, अब मिन जुमला है। सलवात भेजिए। फर्क ये है, और 1400 साल पहले उम्मते मा सबक और मा सलफ में भी देख लिया जाए तो खल्लाक कायनात ने इस चीज को बंद करना चाहा है, बंद, कि ये चीज बंद हो जाए। इसलिए ऐलान किया कि खुदा ये चाहता है कि आपसे तमाम बुराइयों को दूर रखे। गौर करिएगा, इस आयत में इख्तिलाफ क्यों पैदा किया जाता है? क्योंकि इख्तिलाफ अगर न किया जाए तो रसूल को हिज़यान नहीं तारी होगा। गौर नहीं कर रहे हैं आप? इस आयत में इसलिए इख्तिलाफ किया जाता है क्योंकि अगर इस आयत में इख्तिलाफ न किया जाए तो रसूल के ऊपर निस्यान तारी होने का जवाब नहीं पेश किया जा सकता। मुसलमान क्या कहता है? हमारे नबी को हिज़यान होता था, हमारे नबी को माज़अल्लाह निस्यान होता था। यहाँ छोटा मोटा हजरत कुछ भूलता ही नहीं है, वो सरकार खत्मी मर्तबत फरामोश कर गए। सलवात भेजिए इस आयत को जब हम पंजतन में महसूर करते हैं तो तमाम बुराइयों से तबर्रा करते हैं। सलमान भेजिए मोहम्मद। और ये आयत भी बुराइयों से तबर्रे की ही है। इसमें जो पैगाम पोशीदा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, खुदा ये चाहता है लियुज़हबा, ताकि आपसे दूर रखे। दो तरीके की बुराई होती है। बुराई एक मर्तबा यानी गंदगी। आपको मिसाल दे दूं, जैसे आप निकले तो आपके लिबास में गंदगी लग गई, फिर आप आए, आपने घर में उसको पाक किया, और एक मर्तबा आपको पता है कि आगे गटर का चैम्बर खुला है तो आपने रास्ता ही बदल दिया। यहाँ लिबास में गंदगी नहीं लगी है, अहले बैत का रास्ता ही अल्लाह ने जुदा रखा। अहले बैत का रास्ता ही जुदा रखा। लियुज़हबा मतलब है
ले युद्फा, दो लफ्ज आप सुनते हैं, रफा दफा करो, तो ये रफा के माने में नहीं है, दफा के माने में। रफा मतलब है कि कुर्बत के बाद दूर करना है, और दफा मतलब है तबर्रा अलल ऐलान। सलवात भेजिए मोहम्मद बरात। लेयुद है बा मतलब है लेयुदफा, यानी दूर से दफा करो बुराइयों को। अब जो बुराइयां हैं वो तमाम की तमाम अहले बैत से दूर हैं। ये मिजाज के मुताबिक फैसला नहीं करते हैं जैसे घरवाली करती है। आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं, सलवात भेजिए मोहम्मद। मिजाज के मुताबिक नहीं चलते हैं, बल्कि जो रब चाहता है उसके साचे में इनका किरदार ढला होता है। इनका हर अमल रिज़ाए परवरदिगार के साचे में है। तवज्जो करिएगा, इनका हर अमल रिज़ाए परवरदिगार के साचे में है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मुसलमान समझते हैं कि घरवाली ने क्या कहा, घरवाली ने क्या बताया, ये नहीं है, बल्कि रब ने जो चाहा उसके मुताबिक इनका फेल सरजद होता है। अब जो भी काम ये अंजाम देंगे वो रिज़ाए परवरदिगार के दायरे में होगी। जो भी अमल अंजाम देंगे वो रिज़ाए परवरदिगार के साचे में ढली होगी। अब जिसको बुलाएंगे वो समझ लो परवरदिगार की तरफ से बुलाया गया है, और जिसको निकालेंगे समझ लो परवरदिगार की तरफ से भगाया गया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अब आपको अर्ज करूं, और मैं बार बार कहता हूं कि आप कोशिश करिए, दुआ मांगिए कि आप मदीने जाएं और वहां देख के आए। बाकायदा का रवायत है कि ज़ाद सफर तैयार रखो 4 मस्जिदों के लिए, एक बैतुल्लाह के लिए, एक मदीनतुर रसूल के लिए, एक मस्जिद जामे कूफा और एक बैतुल मुक़द्दस के लिए। सफर के लिए आमादा रहो। जब आप मदीने में जाएंगे तो मदीने में वो आपको फजीलत दिखाई देगी। वहां पर 3 सुतून है। एक सुतून का नाम है सुतून शरीर, एक सुतून का नाम है सुतून हरस, और एक सुतून का नाम है सुतून वफूद। तो सुतून शरीर वो जगह है जहाँ, एक सलवात भेजिए मोहम्मद। सुतून शरीर उस जगह को कहते हैं, रोज़े रसूल के साथ मिला हुआ है, जहाँ सरकार बैठा करते। एक और सलवात भेजिए नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद और दूसरे सुतून का नाम है सुतून हरस, और तीसरे का नाम है सुतून वफूद। शरीर कहते हैं कुर्सी को अरबी जबान में, मसनद। हरस कहते हैं मुहाफिज को।
अब वफूद कहते हैं कि जहाँ लोग बैठे डेलीगेशन, तो ये शरीर है, फिर हरस है, फिर वफूद है। तो इसकी जब आप तहकीक करेंगे बिल जुमला, मिन जुमला ना करिए, बिल जुमला करिए, तो शरीर जहाँ है वहाँ सरकार तशरीफ फरमा होते थे। और जो हरस है, सीन से है ये हरस, मुहाफिज, तो वहाँ आपके चचाजाद मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बैठा करते थे, और वहाँ लोग बैठा करते थे, वफूद, यानी लोगों के दरमियान और सरकार के दरमियान अली बैठा रहा करते थे। यानी लोग, वफूद कहते हैं डेलीगेशन, मिलने वाले लोग, मजमा। तो सरकार से कोई मिल नहीं सकता था। मस्जिद के अंदर का जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है वो ये है, सुतून हरस पे मौला अली बैठा रहा करते थे। सरकार जैसे इशारा करते थे वैसे मौला अली उनके फरमान को बजा लाते। ये मस्जिद गवाही देती है साहब, वहां आप बैठा रहा करते थे। रवायत में है, ये रवायत में है मुसलमानों कि कोई बात नहीं कर सकता था सरकार से। इसीलिए देखिए कुरान मजीद की बहुत सी आयत करीमा है, ला तरफो अस्वातकुम फौका सौतन नबी, आवाज देके अपने नबी को मत बुलाया करो। ये अली को बिठाया गया है, ये आवाज देके मत बुलाइए। सलवात भेजिए मोहम्मद, या रसूल अल्लाह कह के मत बुलाइए कि पहुंचे हुए हैं, बल्कि पहले अदब के साथ बैठिए और जब इजाजत मिले तब मुलाकात करिए। कोई बात नहीं कर सकता था सरकार, रवायत है ये, सिवाय मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और घर में किसी की कोई हैसियत नहीं थी सिवाय सैयदा की। ये जानिए, ये मस्जिद की बात मैंने बता दी, घर में सैयदा आती थी तो सरकार खड़े होते थे, खड़े होने के बाद जाते थे, जाने के बाद एहतिमाम से लाते थे, रिसीव करते थे जिसको कहा जाए, और ला के अपनी जगह बिठाते थे। तो घरवालियों में भी नाराजगी फैली हुई थी और वहां मस्जिद में भी नाराजगी फैली हुई। ये जानिए, मस्जिद में भी नाराजगी फैली हुई थी कि किसी की कोई हैसियत और वक़ात नहीं है, और वहां घर में भी कि सरकार सिर्फ जनाबे सैयदा के लिए खड़े होते थे, एहतराम से बुलाते थे और बिठा देते थे अपनी जगह। तो इसका कलक था सबको, और कलक न कहिए, दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, ये तमाम बुराइयां इनके दिलों में है। जो लोग गुजर चुके हैं वो गुजर गए, और आज भी जो लोग हैं उनके दिलों में बुग़्ज़ व कीना व हसद पाया जाता है।
कि हर मकाम पर अहले बैत थी का तस्करा है। मदीने की गलियां गवाही दे रही हैं और मदीने की मस्जिद गवाही दे रही है कि किसकी क्या हैसियत है। इसलिए लोगों ने अपने दिलों में कीने को परवान चढ़ाया, बुग़्ज़ को परवान चढ़ाया, हसद को परवान चढ़ाया और अहले बैत के दामन को छोड़ दिया। अजीजान गिरामी, दुनियावी कानून भी है और इस्लामी कानून भी है कि जो खुद कफील रब के मुकाबले में बनता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जानिएगा कि जो खुद कफील रब के मुकाबले में होता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लिहाजा जिन्होंने भी रब के मुकाबले में इज्तिहाद किया है उनकी सजाएं इबरतनाक है। और जो आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं वो इसी इबरत के शिकार हैं। इसीलिए के देखिए कि दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप इस्लाम को देखिए और मकातिबे इस्लामिया को देखिए और उनके मानने वालों को देखिए कि दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं। इसी वजह से खा रहे हैं कि रब ने जिसको मुअय्यन किया है उसको छोड़ दिया है, अपने मिजाज के मुताबिक दीन पर अमल कर रहे हैं। इसीलिए दर बदर दुनिया में भी ठोकरें खा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस कुरान का और अहले बैत की हदीसों में साफ नतीजा है कि कुछ न कुछ तो इस दुनिया में भी आपको भुगत के जाना पड़ेगा, भुगत के जाना पड़ेगा। और आखिरत में जो बाकी है उसको भुगतना पड़ेगा। 1400 साल पहले आपने जुल्म को परवान चढ़ाया तो दुनिया आज आपको आतंकवादी कहती है। हमने मजलूम की हिमायत की तो हमको कोई इस जुमरे में नहीं ले जाता, क्योंकि असलन अल्लाह जब्बारीन को दोस्त नहीं रखता है। जब्बारीन इस दुनिया में भी रुसवा और जलील होंगे और आखिरत में भी रुसवा और जलील। सलवात भेजिए। अली से वसीयत की गस्सिलनी व कफ़िन्नी व दफ़िन्नी फिल लैल। अपने विसाल का यकीन था ज़ाहिरा को कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। 18 बरस भरी जवानी होती है और मुरसले आजम की बेटी असा लेके चलती। इसी आलम में रसूल की बेटी का विसाल हुआ कि रसूल की बेटी मरसिया पढ़ रही थी, सुब्बत अलैया मसाइब सुब्बत अलल अय्याम सिरना। मुझ पर ऐसी मुसीबतें नाजिल हुई हैं कि अगर रोज रोशन पे नाजिल होती तो तारीख शब में तकती। सैयदा की शहादत वाक़े हुई, अली ने गुस्ल दिया कि कफन पहनाया गया।
अबुल हसन ने खिताब किया, बनी हाशिम की औरतों आओ, सैयदा को रुखसत कर। औरतों ने रुखसत कर दिया। ज़ैनब उम्मे कुलसूम आओ, मादर गिरामी को रुखसत करो। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने रुखसत कर दी। दोनों शहजादों को आवाज दी, हसनैन आओ, मादर गिरामी को रुखसत करो। शहजादे आए, अपने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के खड़े हो। मादर गिरामी दस्तूर ये था, जब तक आप नहीं बुलाती थी हम नहीं आते। आज भी दस्तूर बदलेगा नहीं, आप आवाज देंगी तो हम आएंगे। रवायत के जुमले हैं अन्नत वहन्नत, जनाजे से गिरिए की आवाज। कितने महबूब हैं शहजादे कि जनाजे से गिरिए की आवाज आई, बंदे कफन टूट गए, हाथ बरामद हुए, आलाल मेरी गोदी में आ जा। हाथ पे गैबी से आवाज आई, अबुल हसन। पद में मलाइका में कोराम बरपा है, शहजादों को जुदा कर दो। शहजादे जुदा हुए, 11 हिजरी, 11 लोग, शब की तारीखी बतौल का जनाजा सिपुर्द खाक किया गया। अरबाब अदा 40 हिजरी आई, कूफे से जनाजा उठा। शब की तारीखी खलीफतुल मुस्लिमीन चचा ज़ात अली मुर्तजा का 5 लोग शरीक हैं। हसन हुसैन पीछे से कांधा दिए हुए हैं। इस जनाजे की मजलूमी यह है कि कोई कांधा देने वाला नहीं है। अल्लाह ने 2 मलक भेजे हैं कि जो इस जनाजे को कांधा दे रहे हैं। अजर को मल्लाह 50 हिजरी में एक जनाजा मोहल्ले बनी हाशिम से हसन मुश्तबा का उठा, रोज़े रसूल की तरफ बढ़ने लगा। तीरों की बारिश थी, हसन का जनाजा। अजर को मल्लाह 61 हिजरी आई, बतूल के लाडले का जनाजा था। ज़ैनबिया पे माँ जाई बहन खड़ी थी, घोड़े दौड़ रहे थे, जनाजा पामाल हो रहा था। सल्लु अलैका मलिकतुस समा वहाज़ा हुसैन मुरम्मलन अला रहमतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व तयअलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन। परवरदिगार आलम बक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद इस कलील सी अज़ा को कबूल फरमा, इस कलील सी अज़ा को ज़ाद आखिरत करार दे। परवरदिगार आलम बक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा को बख्श दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, के दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा, जवान मासूमीन में जगह इनायत फरमा, शुक्र अहले बैत का मेहमान करार। खुसूसन साहिब खाना के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम बक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हाज़रीन और साहिब खाना की दिली हाजात मुस्तजाब फरमा, तमाम मुश्किलात रफ़ फरमा, इनके रिज़्क़ में खैर व बरकत इनायत फरमा, तमाम दुनियावी और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम बक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद साहिब खाना के घर पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमा, तमाम बलाओं से इस घर को महफूज फरमा। परवरदिगार आलम बक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद परचम इस्लाम को सरबलंद और परचम कुफ्र को सरनगू फरमा, ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा।
परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मुश्ताक हज ज़ियारत हो उनको मुशर्रफ फरमा, जो बे औलाद हो उनको औलाद नरीना की नेमत इनायत फरमा। परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहतरीन दुआ ये खून मुंतकिम हुसैनी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हज़रत के आवान और अंसार में शुमार फरमा, हज़रत को हमसे राजी और खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम व समीउद दुआ। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से इल्तिमास है, एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके शब्बू भाई के वालिदैन और तमाम मरहूमीन की रूह को इसाल कर।